हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री का ये हमारा जो है चैप्टर है हमारा 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी हेडिंग है उपनिवेशवाद और आदिवासी। ठीक है, तो आज हम लोग इसके जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं वो आज हम लोग की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखें, ये आपके टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि संथाल हुल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो संथाल हुल जो विद्रोह हुआ था तो इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा या फिर लुबिया मांझी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सिद्धू कान्हू। संथाल हुल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सिद्धू, दूसरा आपका कान्हू, तीसरा बिरसा मुंडा और चौथा है आपका चांद। तो किसने अगुवाई नहीं की थी यानी कि कौन जो है संथाल विद्रोह में शामिल नहीं थे, तो वो थे बिरसा मुंडा। ठीक है, बाकी ये सिद्धू, कान्हू, चांद और इनके एक और भाई थे जिनका नाम था भैरव। ये चारों जो है संथाल विद्रोह में शामिल थे। ठीक है, आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 1880, 1890, 1895 और है 1900। ठीक है, तो बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1900 में। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा झूम खेती का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 है गहन जीवन निर्वहन खेती, घुमंतु खेती, रोपण खेती या फिर बगानी खेती। तो झूम खेती को घुमंतु खेती भी कहा जाता है क्योंकि ये घूम घूम कर किया जाता है, मतलब एक जगह पे निश्चित रूप से नहीं किया जाता है। ठीक है, आज यहाँ वो लोग खेती किए तो कल कहीं और जाकर के उसकी खेती करते हैं। ठीक है, इसी कारण इसको घुमंतु खेती भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला है कि आपका महिलाओं के लिए, दूसरा बाहरी लोग के लिए, तीसरा गरीब लोग के लिए, चौथा आदिवासियों के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होगा दीकू शब्द जो इस्तेमाल किया जाता था वो बाहरी लोग के लिए किया जाता था। तो ये बाहरी लोग कौन होते थे? तो देखिए आदिवासी का कहना था कि वो लोग जो है उस जगह के मूलवासी है। ठीक है, तो यानी वहाँ पे जो भी लोग बाहर से आते थे तो उनको वो लोग दीकू कहते थे, इसलिए यहाँ पे बाहरी लोग आंसर में होगा आपका। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण कौन सा प्रचलन था। यानी कि पहले के समय में जब मुद्रा नहीं थी यानी पैसा नहीं चलता था तभी चीज़ों की लेन देन कैसे होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है वस्तु विनिमय, दूसरा कागज के रुपए, तीसरा वस्तुओं के बदले मजदूरी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कागज के रुपए तो उस टाइम थे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु विनिमय होता था। ठीक है, 6 नंबर का आपका आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, वस्तु विनिमय यानी कि चीज़ों की अदला बदली की जाती थी उस समय। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्राचीन समय में लेन देन का साधन था। ठीक है, वही सेम टाइप क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखिए वस्तु विनिमय, सोने का सिक्का, मुद्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी वस्तु विनिमय हो जाएगा यानी कि चीज़ों की अदला बदली की जाती थी प्राचीन समय में लेन देन के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि बकरवाल जनजाति पालते थे। तो ये क्या पालते थे? पहला ऑप्शन है आपका भेड़, दूसरा है आपका बकरियां और तीसरा है आपका गाय और चौथा है आपका भैंस। तो बकरवाल जनजाति है, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, थोड़ा थोड़ा हिंट्स आप लोग भी लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बकरियां पालते थे। ठीक है, बकरवाल जनजाति बकरियां पालते थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाली चरवाहा जनजाति, ठीक है, चरवाहा जनजाति जो है कौन है? तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि गुज्जर, दूसरा आपका खासी, तीसरा है हो और चौथा है आपका गारो। तो 9 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गुज्जर। पंजाब के जो पहाड़ी भाग में रहने वाली चरवाहा जनजाति थी उसका नाम था गुज्जर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था। तो ये लाल झंडा था कि हरा था कि सफ़ेद था या फिर केसरिया था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि आंध्र प्रदेश की चरवाहा जनजाति का क्या नाम था। चरवाहा जनजाति का क्या नाम था, ये आंध्र प्रदेश का पूछा गया। ठीक है, इससे पहले हमने पंजाब के बारे में जाना था, इस बार आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश का देखिए पहला ऑप्शन है आपका भील, दूसरा है लगाडिया, तीसरा है बकरवाल, चौथा है जयंतिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लगाडिया कहते हैं आंध्र प्रदेश की चरवाहा जनजाति को। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव आपस में क्या संबंध था। तो वो चारों क्या थे, भाई भाई थे, चाचा भतीजा थे, पिता पुत्र थे, या फिर मामा भांजा थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी वो लोग भाई भाई थे। ठीक है, सारे भाई थे आपस में। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी। ठीक है, तो पहला आपका लॉर्ड डलहौजी, दूसरा कैप्टन रिपन, तीसरा है कर्नल डाल्टन, चौथा आपका वॉरेन हेस्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कर्नल डाल्टन ने पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजी थी। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खरवार विद्रोह के प्रणेता कौन थे, यानी कि किन्होंने खरवार विद्रोह को जो है लीड किया था। ठीक है, लीडर थे उसके। तो देखिए पहला आपका नीलांबर पीताम्बर, दूसरा आपका सिद्धो कान्हू, तीसरा बिरसा मुंडा एंड चौथा आपका जतरा भगत। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नीलांबर पीताम्बर ने खरवार विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो प्रणेता थे। चलिए आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। नीलांबर और पीताम्बर किस समाज से आते थे। तो पहला ऑप्शन है आपका मुंडा, दूसरा है संथाल, तीसरा है भोक्ता और चौथा है आपका हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भोक्ता समाज से आते थे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि लुबिया मांझी, बैस मांझी और अर्जुन मांझी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है संथाल, हजारीबाग, खड़िया या फिर मुंडा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हजारीबाग विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, आप नाम याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ था। तो 1853, 1855 या फिर 1857 और 1875। तो यहाँ पे देखिए संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1855 में हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो 15 नवंबर 1875, 15 दिसंबर 1870, 15 जून 1850 या फिर 15 मई 1900। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 15 नवंबर 1875। और इनके जन्म दिवस के कारण ही जो है झारखंड दिवस भी 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको भी। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि झारखंड के किस महान नायक का जन्म उलिहातू नामक गांव में हुआ था। तो पहला आपका चांद, दूसरा है नीलांबर, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है लुबिया मांझी। तो यहाँ पे उलिहातू नामक गांव में जो जन्म हुआ था वो था बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड का बिरहोर है, तो बिरहोर क्या है, झारखंड की जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, सामान्य जाति है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिरहोर जो है ये एक जनजाति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जनजाति है बिरहोर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी। ठीक है, तो पहला आपका कैंसर, दूसरा निमोनिया, तीसरा हैजा एंड फोर्थ नंबर आपका छोटी माता। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हैजा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1850 में, 1900 में, 1905 में या फिर 1920 में। यहाँ पे बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है वो पूरी 1900 में हुई थी। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोल विद्रोह कब हुआ था। तो 1835 से 36 या 31 से 32, 1823 से 24 या फिर 1865 से 66। तो यहाँ पे जब राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अपना देश और अपना राज का नारा किस आंदोलन में दिया गया था। तो पहला है आपका यहाँ पे ऑप्शन संथाल विद्रोह, दूसरा आपका खरवार विद्रोह, तीसरा है कोल विद्रोह और चौथा आपका मुंडा उलगुलान। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि संथाल विद्रोह में ये नारा दिया गया था, अपना देश और अपना राज का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।